आए हैं जब से शहर नबी की पवन के पाँव। पहले मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी तशरीफ़ लाए हुए हैं। मेरे ख़्याल से 15-20 मिनट के बाद में उनका चेहरा आपकी निगाहों के सामने होगा और थोड़ी देर के बाद में शहज़ादे हुजूर मकसूद मिल्लत दामाद हुजूर गाजी मिल्लत हुजूर शाह अल्लामा सैयद सलमान अशरफ शाह साहब वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। आए हैं जब से शहर नबी की पवन के पाँव, टिकते नहीं ज़मीन पे मेरे चमन के पाँव। अल्लामा मोहम्मद आलम साहब अशरफ़ी की अल्लाह का शुक्र है कि आप अपनी ज़बान में भी उनकी तकरीर समाअत कर रहे थे। इस्लाह मुआशरा के हवाले से कई पहलू को अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने उजागर कर दिया है। माँ बाप के हवाले से तो बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। जैसे जौहर कानपुरी ने, मैंने 5 साल पहले एक शेर पढ़ा था जौहर कानपुरी का कि फूल तारे और जुगनों कहकशां भी साथ है, ये ज़मी भी साथ है, वो आसमां भी साथ है, इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर, मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, इसलिए सुभान जन्नत के जैसा लग रहा वाह है, वाह वाह वाह, आए हाय, इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर, मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है। बहराइच शरीफ का एक बड़ा अजीम शायर था, इत्तफाक से वो गाज़ीपुर चला गया। उसने एक शेर कहा था कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शुगुं अच्छा मुहूर्त देख सकती थी, मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मैं वो चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। वाह वाह, बड़े बड़े लोगों ने शेर पढ़ा। आजमगढ़ के एक शायर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि माँ अगर जो रूठी हो मैं उसे मना लूँगा, अबे मोम के पिघलने में देर कितनी लगती है। तो ये माँ की अजमतों के हवाले से बड़े बड़े और ये बड़े बड़े शेर हिंदुस्तान भर के जलसों में सुने जाते हैं। करीब करीब 8-10 साल हो गए निज़ामत करते हुए, तो मेरे ख्याल से जितने लोग बैठे होते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा चेहरा उनकी निगाहों में कई बार रिपीट होता रहता है। नौमान साहब बैठे हुए हैं, भाई इदरीस साहब बैठे हुए हैं, कौसर और तस्नीम साहब बैठे हुए हैं। मैं अख्तर ताबानी भाई से मेरी गालिबन पहली मुलाकात है, अगर वो तशरीफ़ लाए होंगे तो उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। बाकी यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं उनके दरमियान 1-2 शेर पढ़ता हूँ और उसका ताल्लुक़ ज़मीन करबला से है। मेरे भाई ने जहाँ जहाँ से मुझे इशारा किया है, मैं अपनी निज़ामत के हवाले से अल्लाह का शुक्र है वहीं आपको लेकर चलना चाहता हूँ। ये ज़मीन करबला के हवाले से 2-3 शेर पढ़ता हूँ कि इमाम हुसैन सरकार की अज़मतों की तरफ वो इशारा करता है कि जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता। एक आदमी सुभान अल्लाह कह ले और मेरी जमात का एक आदमी सुन ले बस, इसलिए कि बहुत देर से आप बोल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 दिन आप बोल ही ना पाए। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, बस एक आदमी, वो एक आदमी कौन है? हर शख्स ये तसव्वुर करे कि वो मैं हूं। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन आएगा बोलने वाला भाई। जहां गुलामे नबी तशना काम बोलते हैं, वहां पे साकी तो साकी है जाम बोलते हैं, और जबान कटने का खतरा जहां भी होता है वहां पे सिर्फ नबी के गुलाम बोलते हैं। वाह वाह वाह, वहां पे सिर्फ नबी के गुलाम बोलते हैं। वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया भाई। वहां पे सिर्फ नबी के गुलाम बोलते हैं। मैं तन्हा शेर पढ़ता हूँ लेकिन मेरी टीम इतनी मजबूत है, अल्लाह का शुक्र है। कौसर और तस्नीम भाई बैठे हुए हैं, नौमान बैठे हुए हैं, और ये सारे लोग बैठे हुए। मैं शेर पढ़ के देखता हूँ, बाकी आप बोल के दिखाइएगा इंशाल्लाह। कि जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, सबकी आवाज आएगी तभी मैं आगे बढ़ूंगा, समझ रहे हो, वरना 2-3 घंटे बैठा दूंगा, बिला वजह परेशान हो जाएंगे आप। कि जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, और जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता, जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है, तारीख में ऐसा कहीं सजदा नहीं मिलता। वाह 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 वाह, जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया। अरे वो तो बताओ या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अफा भाई बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ बैठने वाले हर हुसैनी को ये मालूम है कि हरगिज़ ज़बान दे के मुकरते नहीं है हम, और चाहते हैं दार पर तो उतरते नहीं है हम कत्ल होके पढ़ते हैं कुरान की आयतें, और नेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं हैं।
नेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं हम। जितने यजीदी हो आपके इलाके में उनको बता दो ये आप कि जमी फलक बहो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले। मैं एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ, महोना अमेठी बबरी का इलाका है। अल्लाह का शुक्र है इस इलाके में हुजूर की नात, हुजूर के गुलामों की मनकबत कैसे सुनते हैं। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ, शेर बहुत अच्छा है, वरना आपको मालूम होगा कि मैं असली शायर हूँ, समझ रहे हो आप, लेकिन शेर बहुत अच्छा है। मैंने इस नहज की शायरी बहुत मुश्किल से देखी है, देखे भाई। और निजामत करने वाले यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। कोई कह रहा है कि हजरत आपको देख के बोलता हूँ, कोई कह रहा है मैं आपसे पहले बोलता हूँ। तो मैं चाहता हूँ सारे लोग याद कर लें। सुफियान भाई देखो भाई, हाँ, कि जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, और जन्नत तो बड़ी बात है रास्ता नहीं मिलता। अहले बैत से मोहब्बत करने वालों के लिए खुशियों के दरवाजे खुल गए कि जिस दिन को मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है रास्ता नहीं मिलता। जैसा कि मोहम्मद के निवासे ने किया है, तारीख में ऐसा कहीं सजदा नहीं मिलता। वो आले मोहम्मद है कि पोशाक में जिनके पेबंद जो मिल जाते हैं धब्बा नहीं मिलता। वो आले मोहम्मद है कि पोशाक में जिनके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें एक आखिरी शेर है, मैं उसे चुपके से पढ़ता हूँ, तेज बोल के सुन लीजिएगा आप कि जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है रास्ता नहीं मिलता। जैसा कि मोहम्मद के निवासे ने किया है, तारीख में ऐसा कहीं सजदा नहीं मिलता। वो आले मोहम्मद है कि पोशाक में जिनके पेबंद तो मिल जाते हैं धब्बा नहीं मिलता। और जिस दिन से किया नहर पे अब्बास ने कब, जश्न का एहतमाम करते हैं। बाकी हजरत बैठे हों तो मेरे ख्याल से हर पढ़ने वाले आदमी का काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। जश्न का एहतमाम करते हैं, जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं। सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम करते हैं। थोड़ा सा आराम कर ले भाई, बहुत बोला आपने 2-3 मरतबे। और जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं। सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया में आला हजरत सरकार से मोहब्बत करने वाले लोग जो पाए गए, इसकी बुनियादी वजह एक ये भी है कि आला हजरत सरकार के इल्म के साथ साथ उनका इश्क़ रसूल बहुत सफ़र किया है। मैंने अल्लाह का शुक्र है बगदाद शरीफ में जाकर के मैंने सरकार गौसुल आज़म की बारगाह में देखी, पता नहीं किस किस मुल्क के लोग रहने वाले थे। वहाँ आला हजरत सरकार का वो कलाम पढ़ते थे। हम लोगों ने पूछा कि मेरे भाई तुझे उर्दू ज़बान तो आती भी नहीं है, फिर भी तू आला हजरत को कैसे जानता है? तो उन लोगों ने कहा कि जब इश्क़ रसूल में ढल कर कोई आवाज़ निकलती है तो वो पूरी दुनिया में सुनी जाती है। आला हजरत तो आला हजरत है मेरे भाई। हिंदुस्तान से मक्के शरीफ तशरीफ़ ले गए दूसरी बार हज करने के लिए आला हजरत, तो वहाँ के सबसे बड़े आलिम जिनका नाम था शेख हुसैन बिन सालेह, वो आला हजरत सरकार को अपने घर लेकर गए। घंटों आला हजरत सरकार की पेशानी को चूमते रहे। तो घर वालों ने कहा कि हुजूर ये तो हिंदी आदमी है, इनकी पेशानी को क्यों चूम रहे हैं? तो शेख हुसैन बिन सालेह ने एक जुमला इरशाद फरमाया था कि पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, इस नौजवान की पेशानी में अल्लाह का नूर देख रहा हूँ। इतनी अजीम ज़ात है बरेली के इमाम की। यही वजह है कि पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि अल्फाज बह रहे हैं दलीलों की धार पर, चलता हुआ कलम है कि धारा रज़ा का है। बड़ा मशहूर वो शेर है भाई कि वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। अल्लामा आलम साहब बैठे हुए हैं, उनके दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं। आप जैसे नेक लोगों से मोहब्बत करने वालों की तादाद है। मैं तो निज़ामत के हवाले से पता नहीं कहाँ टहलते टहलते आपके अमेठी के अंदर आ गया। अब यहाँ से निकल करके हम लोगों को कहीं और जाना है, और जाहिर सी बात है 1 महीने करीब हो गए, इस आवाज़ को भी आराम चाहिए, अब समझ रहे हैं आप। तो मैं 2-3 शेर और पढ़ता हूँ।
इसलिए मैं शेर पढ़ता हूँ तो मेरा यकीन है कि यहाँ बैठने वाला हर आदमी बोलता है, और अगर नहीं बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ने थोड़ी कहा है कि आप जहाँ भी जाइए वहाँ के लोगों को जगा के रखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। अभी इससे पहले भी जगदीशपुर के इलाके में आया था, और मैं तो उस वक्त भी, अल्लाह का शुक्र है जो हमसे हो पाया वो मैंने बात की, लेकिन मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ, सुने आप कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। अगर कुछ लोगों की आवाज यहाँ तक आ जाएगी जैसे आपने इससे पहले बोल के दिखाया था, मैं वही आवाज सुनना चाहता हूँ। वरना मैंने आपसे कहा कि कोई जरूरी नहीं कि नाजिम हर मर्तबे आपको आए तो आपको जगाए। जैसे किसी आदमी ने मुर्गे से पूछा, मुर्गे से, कि मेरे भाई ये बता कि तू सुबह सबको जगाता भी है, उसके बावजूद भी तुझे लोग काट के खा लेते हैं। तो मुर्गे ने कहा कि आफाक भाई, जगाने वाले का यही हश्र होता है। समझ रहे हैं आप? तो मैं चाहता हूं कि अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचे तो आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी आवाज को यहां तक पहुंचाएं। बाकी ये मेरी जमात के लोग इतने बेदार हैं माशाअल्लाह कि कोई भी आ जाए तो ये सबको कामयाब करके छोड़ेंगे। कितने फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। अगर मेरी आवाज कमजोर हो तो कोई बात नहीं, वरना निजामत के हवाले से घंटों परेशान करने वाला आदमी हूं। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खदरा कहाँ कहाँ। और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ। सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए। वो जो नारा लगाने वाले थे, अगर वो जिंदा हो तो एक बार और लगा दें बस। माशाअल्लाह, कहाँ गए माशाअल्लाह। कोई और एक आदमी है ऐसा जो खड़ा हो जाए, अपने हुजूर की मोहब्बत में एक नारा लगा दे, उसके बाद में इंशाअल्लाह बात की जाएगी। असल में हजरत ऐसा है ना कि इनको किसी तरीके से इसे रखना आ जाए। अल्लाह या रसूल अल्लाह। आखिरी शेर पढ़ दूं भाई, पढ़ दूं, सुनने के लिए तैयार है? अच्छा ये बताएं कि जैसे हुजूर की तारीफ को हुजूर की नात कहते हैं, ऐसे हुजूर के दुश्मनों की तरदीद को भी हुजूर की नात ही कहते हैं। मैंने 17 साल मदरसे में पढ़ के ये सीखा है। मैंने एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ जिसका ताल्लुक आला हजरत सरकार की बारगाह से है, जिसको सुनकर सुन्नी खुश हो जाते हैं, वहाँ भी पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हैं। ये इतने परेशान हो जाते हैं कि इन्हें समझ में नहीं आता है कि हम अपनी महफिलों में कौन सी बातें करते हैं। जैसे एक वहाबी मौलवी था, वो डंडा रख के तकरीर कर रहा था कि सुन, अगर तेरे गौस पाक के अंदर ताकत है तो वो बगदाद शरीफ से आए, मेरे सर पे वार करें। एक सुन्नी बैठा हुआ था, उसने 2-4 लात मार के कहा बेवकूफ़, ये छोटे छोटे काम गौस पाक नहीं बल्कि उनके गुलाम ही कर लेते हैं। समझ रहे हो? तो मैं आला हजरत सरकार से मोहब्बत करने वालों लोगों के दरमियान एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। अगर इन सब के चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो जाएं तो समझो शेर बहुत अच्छा है। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खदरा कहाँ कहाँ। और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ। अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियों, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहाँ कहाँ। अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियों, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहाँ कहाँ।